डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आरोप लगाया हरैया ग्राम प्रधान अतुल राय उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। जिसके बाद यूपी टीवी इंडिया न्यूज की टीम ने गांव पहुंचकर ग्राम प्रधान अतुल राय से पूरे मामले की जानकारी ली तो पता चला कि ये पूरा मामला सरकारी जमीन से जुड़ा है। आरोप लगाने वाले सभी ग्रामीण भूमाफिया हैं। आरोप है कि ये लोग फर्जी SC/ST की धमकी देकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने ग्राम सभा बनकटा में सरकारी अभिलेखों में दर्ज सरकारी पोखरी पर भी सालों से अवैध कब्जा कर रखा है। वहीं पूर्व प्रधान लाहौर यादव ने जब कब्जे का विरोध किया तो इन्हीं लोगों ने पूर्व प्रधान के खिलाफ फर्जी SC/ST का मुकदमा कायम करा दिया, जिसके बाद अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सरकारी पोखरे पर जाकर उसे कब्जा मुक्त करा सके। दरअसल पूरा ड्रामा सरकारी जमीन को कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। ग्राम प्रधान पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सरकारी जमीन पर कोई कार्य ना करें। ग्राम प्रधान ने SDM को पत्र लिखकर पूछा है कि जो व्यक्ति अन्य ग्राम सभा का है वो दूसरे ग्राम सभा में सरकारी भूमि पर कैसे मालिकाना हक जता सकता है। ग्राम प्रधान ने पत्र लिखकर SDM सगड़ी को इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा कि उक्त मामले में संबंधित दोषियों पर SDM सगड़ी क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो बड़ा सवाल है। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ अंकित सिंह की रिपोर्ट। मैं अतुल कुमार राय, ग्राम प्रतिनिधि हरैया। अभी आज पेपर में पढ़ा हूँ कि कुछ लोगों ने वहाँ DM कार्यालय पे जाके आमरण अनशन किया हुआ है कि ग्राम प्रधान हरैया के द्वारा उनकी जमीनों पर सरकारी गौशाला बनाने का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन हमारे ग्राम सभा में तो गौशाला निर्माण का कार्य हो रहा है, लेकिन वह जमीन जो है राजस्व विभाग के द्वारा चिन्हित करके हमें दी गई है। और उक्त व्यक्ति इससे पहले भी 1-2 बार उप जिलाधिकारी को नोटिस दिए थे, लेकिन इस पर रिपोर्ट लगाकर वहाँ पे दे दी गई थी। ये हमारे ग्राम सभा की ज़मीन है और युक्त व्यक्ति जो कि धरने में बैठे हुए हैं उसकी ज़मीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह व्यक्ति हैं? ये उसी बगल में बनकटा ग्राम सभा है, वहाँ के रहने वाले हैं और यह एक संगठित गिरोह है। तो ये अलग ग्राम सभा है ये? हाँ, ये बनकटा ग्राम, हरैया ग्राम सभा अलग है, बनकटा ग्राम सभा के रहने वाले हैं और इनका 3-4 लोगों का ग्रुप है। जहाँ तक मुझे पता चला है, मैं भी इनके बारे में कोई मिला नहीं हूँ इन लोगों से, लेकिन इन लोगों ने हमें ऊपर आरोप लगाया था कि प्रधान जी के हम गए थे, मिले थे, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। नोटिस अलबत्ता के लेखपाल के द्वारा आई थी, उन्होंने इसका जवाब, भाई मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। राजस्व की टीम जहाँ हमें बताया कि जहाँ चिन्हित भूमि देगी, हम वहाँ पे सरकारी काम है, एक पशु आश्रय गौशाला बनाना है अस्थायी, क्योंकि इस समय गोवंश में सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए जो भी सरकारी ज़मीनें चिन्हित करके दी जाती है ग्राम सभा को, उस पर ग्राम सभा प्रस्ताव करके उसका निर्माण करा रहा है। प्रधान जी, तो ग्राम सभा की जमीन थी, आप खुद अध्यक्ष उसके हैं, तो ये सब कैसे अवैध कब्जा कर लिया? ये कब्जा इन्हें कभी था ही नहीं है, ये जबरदस्ती ये बता रहे हैं। लेकिन बताने का मैं भी बात किया हूँ अपने जो राजस्व के अधिकारी लेखपाल महोदय से, तो उन्होंने कहा कि इनका कभी, ये तो पहले दूसरे गाँव के हैं, 50-60 साल में भी कभी इनका कब्जा नहीं रहा है। और ज़मीन का एक नियम होता है और उस नियम के अंतर्गत ये अपना चाहे कानूनी नोटिस करें, मुकदमा करें या मुकदमा लड़े। लेकिन जो अभी राजस्व की जो भूमि है ग्राम सभा में, एक नवीन पड़ती भूमि है, ये बंजर है, तो इस पे इनका कोई अधिकार नहीं, सरकारी भूमि होती है और ये हमारे ग्राम सभा के भी नहीं है कि क्या इस पे दावा बनता है। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई, लेकिन ये है कि जब मैं बाद में पता चला है इनके बारे में, तो ये पिछले 3-4 सालों से बनकटा हुआ, बजर गोसाई हुआ, ये सब काम करते आ रहे हैं। कुछ लोगों से धनुगाई का, कुछ लोगों को ब्लैकमेलिंग का कि लोग इसको छोड़ देंगे, फिर हम इसको अपने तरह से कब्जा करके तरह से। और जबकि इनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, 2-2.5 बीघे ज़मीनें हैं, जो कि भूलेख निकाल के देख लिया जाए तो अगर ये ज़मीन की मांग कर रहे हैं तो कोई कारण होगा ना, या भूमिहीन होंगे तभी मांग कर रहे होंगे। और ऑलरेडी इनके साथ 50 साल से इनके पास भूमि पड़ी हुई है, तो फिर हमारे ये ग्राम सभा में क्यों भूमि की मांग कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, राजस्व के द्वारा चिन्हित भूमि है। और प्रशासन क्या, रौनापार थाने से भी फ़ोन आया था, मैंने उनको सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद लेखपाल साहब का फ़ोन आया था, मैंने उनको खुद अवगत कराया और मैं खुद उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने, प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूँ कि एक प्रधान या एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है, भूमाफिया हो और चिन्हित भूमाफिया, इसके बाद अवैध कब्जा करना, तो ये इस तरह के सामाजिक छवि का नुकसान हो रहा है। और ये अपने जो भी चीज़ें के अपना दुरुपयोग कर रहे हैं
और माननीय जिलाधिकारी जी को यह ज्ञापन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं उनको देने जा रहा हूँ कि उस व्यक्ति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने हेतु एवं हमारा जो सामाजिक क्षति और हनन हो रहा है उसके खिलाफ इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ये फिर कभी किसी सरकारी भूमि कार्य में और भूमि पे कब्जा करने की कोशिश न करें और किसी सम्मानित व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश न करें। क्या पैसा है? इससे पहले ग्राम प्रधान बनकटा के बारे में आप पता कर लीजिए। लहवर यादव के खिलाफ में SC/ST का मुकदमा दर्ज किया है और उसकी जांच चल रही है। पुलिस से जमीन का ही मैटर है। इसने क्या किया है कि ग्राम सभा की जो भूमि है पोखरी थी उसको अपना दिखा के उस पर भी दावा ठोक दिया। जब उसने कुछ निर्माण करने की कोशिश किया तो ग्राम पृथ्वी से पूर्व प्रधान ग्राम लहवर यादव ने उसको रोक दिया, तो उनके ऊपर भी SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी जांच अभी चल रही है। और धरना प्रदर्शन के नाम पे लोग पहले प्रशासन को डरवाता है, धमकी देते हैं कि आत्महत्या कर लेंगे, फिर इसके बाद दूसरी तरफ से डिमांड भिजवाते हैं कि हमें कुछ ले दे कि इसको हम रफा दफा कर सकते हैं। ये मतलब एक पेशा है। मतलब इनको मैं तो यही प्रशासन से कहूँगा कि क्या इसकी अस्थायी जांच करा के कमेटी बना लिया जाए और इनकी जो है योगेंद्र यादव की जो ज़मीन है और जो हमारे गांव की ज़मीन के बारे में बता रहे हैं, इसकी विधिवत जांच करा दी जाए और इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन अधिकारी अवगत हो गए इस चीज़ के बारे में? इसमें मैंने सारे लोगों को संज्ञान में मामले डाल दिए। सबके संज्ञान में मामला है, राजस्व का मामला है। आप पहले समझिए, ग्राम प्रधान को क्या जरूरत है गौ आश्रय स्थल बनवाने की? जब आपको भी पता होगा कि कोई सरकारी काम सरकारी ही जमीन में होता है, शासनादेश प्राइवेट लैंड में बिल्कुल नहीं होता है। और उसके लिए विधिवत एक ग्राम सभा से प्रस्ताव होता है। उस प्रस्ताव में ग्राम सभा के मेंबर्स, इसके बाद ग्राम सेक्रेटरी, एक बैठक होती है। बैठक के बाद फिर वो ज़मीन का पहले प्रस्तावित किया जाता है, उसका एक नजरी नक्शा बनता है, फिर वो जो हमारे यहाँ के लेखपाल होते हैं उसको कानून उसको पास करते हैं। तो फिर हमारा इसमें कौन सा रोल है? हमको उन्होंने जहाँ ज़मीन दिया है वहाँ पे मैं निर्माण करा रहा हूँ। इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे प्रधान जी? मैं इनके ऊपर तो मैं उपस्थित अभी तो मैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाऊँगा, इसके बाद मैं जिलाधिकारी फिर कमिश्नर जाके कि ये दोबारा इस तरह की कोई सरकारी काम एक व्यक्ति कर रहा है, जो कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एकदम सशक्त आदेश है कि कोई भी गोवंश जो है इधर उधर नहीं घूमने चाहिए और हर गाँव में बनने हैं। और ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये लोग पीछे ये लोग खड़े क्रांतिकारी भी हैं और दूसरे पार्टी से भी रिलेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि कराने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। किस पार्टी? कार्य कर रहे हैं छवि खराब के साथ साथ, और कि इस तरह से डरा धमका के जो योजनाएं चल रही है उसको डिस्टर्ब करिए, ग्राम प्रधान को डिस्टर्ब करिए, ताकि ये जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जनहित में जो कार्य हो रहे हैं, कार्य को रोक दिया जाए। और कम से कम इन्होंने 10-20 लोगों को इस तरह का झांसा दे के कुछ पैसे, किसी 10,000 लेकर, किसी 5,000 लेकर सरकारी जमीनों को इन्होंने ऑलरेडी सेल किया हुआ।